के नियम आपने किताबों में कई बार पढ़े होंगे, कई बार आपको समझ आया होगा और कई बार नहीं भी समझ आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब न्यूटन के तीनों नियम आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि न्यूटन अब फिल्मी पर्दे पर उतर कर आने वाला है। और ये फिल्मी पर्दे का न्यूटन जो है वो असली न्यूटन से, यानी कि किताबों वाले न्यूटन से कितना मेल खाता है, कितना नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ है सायरा और मेरे साथ है नावेद और हमारे साथ है फिल्म न्यूटन की स्टार कास्ट और साथ ही उसके टैलेंटेड डायरेक्टर। तो चलिए आपका पहले तारुफ करा देते हैं उनसे। राजकुमार राव, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है पंकज जी और साथ ही हमारे साथ हैं अमित जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो सायरा, आपने न्यूटन का ट्रेलर देखा होगा जी। न्यूटन का ट्रेलर देख के सबसे पहले जहन में क्या आता है? ये हो क्या रहा है? तो सबसे पहले तो राज आपके पास आता हूँ। इस फिल्म को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे अप्रिसिएशन मिल रहे हैं। आपको खुद बिग बी ने चिट्ठी लिख दी। बिग बी बहुत कम चिट्ठी लिखते हैं। जी हाँ, आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी जब उनका लेटर आया मेरे पास और वो बरेली की बर्फ़ी के लिए आया था। मुझे हमेशा से पता था कि वो लेटर भेजते हैं जब उनको कुछ काम पसंद आता है। उन्होंने कंगना को भेजा था क्वीन के लिए, और जब मेरे पास वो लेटर आया, हैंड रिटन नोट आया, तो मैंने उसको अभी सजा के रखा हुआ है अपने घर पे। और वो किसी अवार्ड से कम नहीं है, पर ये उनका बड़प्पन है। आज इस मुकाम पे पहुंच के भी वो यंगस्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं और उनको लेटर्स भेज रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। जी पंकज, गैंग्स ऑफ वसेपुर में हमने आपको देखा, एक बार फिर नया अंदाज और आपकी तो अलग एक फ़ैन फॉलोइंग है। अगर राजकुमार की है तो आपकी भी है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आप अपने फैंस को एक नया अंदाज दिखाने वाले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अटेम्प्ट यही होता है कि पहली फिल्म से कुछ अलग दूसरी फिल्म में हो। तो अभी पिछली दफे हम दोनों साथ ही थे, पिछले महीने बरेली की बर्फी में जी। ससुर दामाद थे जी। इस बार अलग है। अमित, आप बताइए कि ये फिल्म, इसका आइडिया कहाँ से आया आपकी? हमने इसके पहले वाली फिल्म देखी थी, उसका टाइटल ही ऐसा था जो दिमाग को हिला देता था, सुलेमानी कीड़ा। ये मतलब ये आइडिया, मैं इसे कीड़ा नहीं कहूँगा, ये आइडिया कहाँ से आया? ये मुझे कुछ पॉलिटिकल स्पेस में कुछ बनाना था, तो उसी दिशा में सोच रहे थे मैं और मेरे राइटर। तो हमने क्या सोचा कि अगर एक ऐसा लड़का हो जो गवर्नमेंट में नया नया ज्वाइन किया हो और उसकी पोस्टिंग अगर एक ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे उसके काम को बाधा लाने में एक एंटिटी है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे माओइस्ट हैं और ये लड़का गवर्नमेंट में काम करता है, तो एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिडन एक स्टोरी बन जाएगी, अच्छी स्टोरी बन जाएगी जो दर्शकों को पसंद आएगी। तो उस हेतु से हमने ये लिखना शुरू किया। जी, वैसे न्यूटन से ऐसा लगता है कि न्यूटन जो किताबों में हमने पढ़ा था, लोगों को तो मतलब अगर किसी से पूछेंगे न्यूटन के तीनों नियम क्या हैं तो शायद किसी को पता भी नहीं होंगे। खुद जब आप न्यूटन बने हैं तो आपको वो नियम कुछ याद आए, किताबी जो बातें थी वो याद आई? ये एक्चुअली जानना सबको बहुत जरूरी है कि हमारी जो फिल्म है वो सर आइजैक न्यूटन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा कुछ साइंस थ्योरी हम इसमें क्रैक नहीं कर रहे हैं। ये ऑफकोर्स कैरेक्टर का नाम, इनको एक क्वर्की नाम चाहिए था, हालांकि उसका नाम नूतन कुमार है, लेकिन उसने खुद ही अपना नाम जो है बाद में नामकरण कर लिया और खुद को न्यूटन कहने लग गया वो। तो ये एक सिमिलैरिटी है थोड़ी सी उनके कैरेक्टर ट्रेट में, पर अदरवाइज ये फिल्म जो है एक सटायर है, एक ब्लैक कॉमेडी है अबाउट इलेक्शन प्रोसेस और छत्तीसगढ़ के जंगलों में कैसे इलेक्शन का एक पूरा कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहा है नूतन कुमार और कुछ चंद वोटर्स के लिए, जहाँ पे फोर्सेस भी हैं और कैसे ईमानदारी से वो चीज़ें करना चाहता है, पर लोगों को लगता है कि इतनी ईमानदारी की जरूरत थोड़ी होती है लाइफ में, ठीक है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो, पर वो एडजस्ट नहीं कर सकता। नाम भी बड़े अलग अलग होते हैं हर कैरेक्टर में। गोविंद की बात करें तो आपने काइपोचे थे, हालांकि उसके पहले आप लव सेक्स और धोखा में आ गए थे, बट गोविंद हो गया, दीपू सेबेस्टियन हो गया, गट्टू हो गया और अब न्यूटन हो गया। हर बार ये नाम बिल्कुल अलग ही होते हैं। फिल्मी पर्दे पर तो ऐसे नाम होते नहीं है। जय देखा था हमने, सुनते जय चलता था, अमित चलता था, ये गट्टू। और सिनेमा भी बदल रहा है ना, अभी सिनेमा भी बदल रहा है। अभी पहले जो सिर्फ कुछ नाम होते थे चंद, वही सब कैरेक्टर्स के होते थे, कहानियाँ भी सेम होती थी, एक्टिंग भी सेम होती थी। अभी सिनेमा भी बदल रहा है, अभी नए नए डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, नए राइटर्स, नए स्टोरीज, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो कैरेक्टर्स के भी नए नाम आ रहे हैं। प्रीतम विद्रोही है, न्यूटन है, सबने कहा। ये सब आई थिंक इन सब के नए जनरेशन और फिल्म मेकर्स हैं हमारे, इनकी सोच का नतीजा है ये सब। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो अलग अलग अजीबोगरीब जो नाम होते हैं कहीं आपका भी योगदान हो? नहीं, मैं अपने किसी कैरेक्टर का नामकरण नहीं करता हूँ, वो राइटर्स का काम है, वो करते हैं। आप उन जगहों पर गए जो नक्सलाइट एरिया थे, वहाँ पे जाना, शूट करना, कहीं और भी जा सकते थे और उसको बता देते नक्सलाइट एरिया है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया आप? पहले तो हमें छत्तीसगढ़ का जब फोटोज़ देखे थे तो
पूरा टीम को ऐसे ही लगा कि यहीं पे जाना चाहिए, क्योंकि वैसे जंगल कहीं और मिल नहीं रहे थे। हमने काफ़ी रेकी की महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। नहीं, बस इस तरह के जंगलों में शूट करना, वहाँ तो मुझे लगता है कि लोग, या वहाँ से खबरें आती रहती हैं, वहाँ तो लोग जाने से भी डरते हैं, और आप तो वहाँ पे शूटिंग कर कर आ गए हैं वापस। क्योंकि वही हुआ कि वहाँ कोई हमारे पास चारा ही नहीं था। वो जंगल मिला, फिर बात की, घर वालों ने कहा कि मत करो, मगर फिर पुलिस से बात की, पुलिस वालों ने ही कहा कि जाकर करो, मगर बिना पुलिस प्रोटेक्शन के करो, क्योंकि अगर आप पुलिस को लेकर जाओगे तो आप खतरे में रहोगे। तो बिना पुलिस के जाओगे, सबको बता के जाओगे कि हम शूटिंग कर रहे हैं, तो लोग आपको उतना, मतलब कोई आके आपको परेशान नहीं करेगा। तो हम वहाँ गए, उसी सिचुएशन में वहीं से एक्टर्स, बहुत सारा सपोर्ट मिला, लोकल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सब कुछ, मतलब खाना बनाने से लेके गाड़ियाँ जो ड्राइव करते थे, एक्टर्स ऑन द सेट, पूरा हमको लोकल सपोर्ट मिला। कुछ इसका टाइम बॉन्ड सिचुएशन है इस फिल्म के अंदर, तो आपको बार बार एक टाइम का इंतजार करना होता था, और फिर उसी टाइम पे आप कुछ पर्टिकुलर शूट्स सीन करते थे। कहानी जो है वो एक दिन की कहानी है। एक दिन में जब इलेक्शन पोलिंग बूथ लगता है जंगल में, छत्तीसगढ़ में, दल्ली राजा करके छोटी सी एक जगह है, वहाँ पर कुछ चंद वोटर्स के लिए, उसकी कहानी है। तो हम लोग को डेली सुबह जो है वहाँ पे 5:30 बजे पहुँचना होता था जंगल के अंदर, क्योंकि और फिर सुबह 5:45 बजे हमको अपना पहला शॉट लेना होता था, बिकॉज जैसे मैंने कहा एक दिन की कहानी है, तो हर बार कंटिन्यूटी में वो एक दिन आपको दिखाना है, उस लाइटिंग मैच करना है, तो थोड़ा सा टफ था ये। लेकिन आई थिंक अमित मैनेज प्रीटी वेल, एंड हमारे डीओपी जो है स्वप्निल, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। राजकुमार, इसमें हमें कोई इश्क, प्यार, मोहब्बत भी कुछ देखने को मिलेगा? इसमें न्यूटन को जो है वो अपनी डेमोक्रेसी से, अपने आइडियाज से, प्रिंसिपल से बहुत प्यार है। काम के प्रति प्यार दिखा, काम के प्रति बहुत प्यार है, प्यार होना चाहिए। वो बहुत प्यार है इसमें, आपको दिखेगा। और उसके अलावा रोमांटिक एंगल ऐसा सच नहीं है, पर इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारी बातों को अमित ने टच किया है। इस फिल्म में ऑफ कोर्स इलेक्शन प्रोसेस तो है ही, उसके अलावा कास्टिज्म है, चाइल्ड मैरिज है, इन सब को भी कहीं ना कहीं उन्होंने टच किया है, पर एक बहुत ही अच्छे ह्यूमर के साथ, एक बहुत ही लाइट हार्टेड वे में। फिल्म में आपने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इसको दिया, आपको स्टैंडिंग ओवेशन जूरी ने दी है, बहुत अच्छे से फिल्म को सराहा जा रहा है। शाहरुख खान आपको ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले शाहरुख आपको देखते हैं वो, तो ये सब जो अप्रिसिएशन मिल रहा है फिल्म को लेके अभी से, आपको लगता है कि ये कमर्शियली भी उतना सक्सेसफुल रह पाएगी? हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हम फिल्म इसलिए बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जितने लोग देखेंगे उतना पैसा कमाएगी, तो उम्मीद तो यही है हमारी। पर ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उस पर आपको ज़्यादा वरी नहीं कर सकते हैं। हमारी उम्मीद, कोशिश करते हैं अच्छी फिल्म बनाने की, वो हमेशा रहेगी कोशिश, पर कितने लोग देखेंगे, दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूटन फिल्म की पूरी स्टार कास्ट न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है जिनको न्यूटन के नियम किताब में नहीं समझ आए, वो फिल्मी पर्दे पर जो न्यूटन आने वाली है उससे ज़रूर समझ आएगा। लगातार बने रहिए सिर्फ न्यूज़ नेशन के साथ। थैंक यू। थैंक यू।